नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। तीन राज्यों में किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर तीन राज्यों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, क्योंकि तीनों राज्यों को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है और उम्मीदवारों का भी अब अनाउंसमेंट हो रहा है। लेकिन किसकी जीत के दावे में कितना दम है, इस पर जनता का क्या मूड है, इसको लेकर तीन राज्यों को लेकर सबसे सटीक आंकड़े सामने आ चुके हैं। 2018 में यह बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। हाल में राजस्थान में भी आंकड़े बदलते हैं, तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर जो सी वोटर के आंकड़े हैं उस हिसाब से किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि 2018 में कांग्रेस ने 65 सीट जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 16 और अन्य के पक्ष में 9 सीटें रही थी। लेकिन इस बार के आंकड़े चौंकाने वाले बन रहे हैं, क्योंकि ओपिनियन पोल बेहद ही चौंकाने वाला सामने आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ का क्या आंकड़ा बन सकता है? छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी जी की पसंद कौन नजर आ रहा है? छत्तीसगढ़ के लोगों की जो राय है उसमें नरेंद्र मोदी जी 62%, राहुल गांधी 20%, केजरीवाल को भी 6% लोग मान रहे हैं, क्योंकि जिस कारण से अब नया गठबंधन बना है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, इसे लोकसभा चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ में सीएम की पसंद कौन नजर आ रहा है, यहाँ पर वर्तमान मुख्यमंत्री सीएम बघेल, यहाँ पर 49% लोगों की राय है, जबकि रमन सिंह को 24%, टीएस सिंहदेव को 13%, अन्य को 14%। लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा ये काफी महत्वपूर्ण है। आखिर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा नजर आ रहा है? बेरोजगारी 30%, महंगाई 26% और कमाई का कोई साधन नहीं है, ऐसे 10% लोग मान रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो हर एक राज्य की समस्या बेरोजगारी और महंगाई इस समय दिखाई दे रही है। लेकिन किसके जीत के दावे में कितना दम है, इस वक्त छत्तीसगढ़ को लेकर उत्तर छत्तीसगढ़ की 14 सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 5 से 9 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को भी 5 से 9 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, जबकि दक्षिण छत्तीसगढ़ के 7 जिले और 12 सीटें आती हैं। और यहाँ पर 2018 में कांग्रेस ने 11 सीटें हासिल की थी, बीजेपी ने केवल 1 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट रही थी। और इस बार ओपिनियन पोल के आंकड़े के हिसाब से छत्तीसगढ़ के दक्षिण छत्तीसगढ़ की 12 सीटों पर बीजेपी को 2 से 6 सीट मिल सकती है, तो कांग्रेस को 6 से 10 सीट और 0 से 1 सीट अन्य के पक्ष में जा रही है। यानी सीधे तौर पर कांटे की टक्कर यह छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। और अगर बात की जाए तो मध्य छत्तीसगढ़ से 16 जिले और 64 सीटें आती हैं और निर्णायक मानी जाती हैं। हार और जीत के बीच एक बड़ा रीजन है। और यहां पर अगर बात की जाए तो जो सी वोटर के आंकड़े हैं उस हिसाब से बीजेपी को 25 से 29 सीट, कांग्रेस को 34 से 38 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना मध्य छत्तीसगढ़ यानी सेंट्रल रीजन को लेकर लगाया जा रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की 90 सीटों का जो फाइनल आंकड़ा है उसमें बीजेपी को 41% वोट शेयर, कांग्रेस को 46%, अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा रहा है। और उस हिसाब से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 35 से 41 सीट, लेकिन जिस कारण से अब बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर सांसद मंत्री को भी अब चुनावी मैदान में छत्तीसगढ़ में उतार दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। और ऐसे में माना जा रहा है कि अब यहाँ पर सीटों में और इजाफा देखने को मिल सकता है, जबकि कांग्रेस ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है और बड़े बड़े मंत्री हो या फिर जिसका से चुनावी मैदान में यहाँ पर बड़ी तैयारी हो, बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए। तो 48 से 54 सीट लेकिन कांटे की टक्कर मानी जा रही कि छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी और अन्य के पक्ष में 0 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जबकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है और इस बार किसके पक्ष में आंकड़े जा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में जिसका से अब यहां पर ओबीसी आरक्षण और यहां पर बात की जाए तो जिसका से जाति आंकड़ा यहां पर राजस्थान को लेकर सामने आ रहा, जो पीएससी के आंकड़े उसमें 28.5% हिंदू आबादी तो मुस्लिम करीब 9% आते हैं। और ऐसे में किसके पक्ष में कौन जा सकता है इस पर देखिए, अगड़े यहाँ 19% है और यहाँ अगर बात की जाए तो पिछड़े 40% और यहाँ पर बात की जाए तो दलित यहाँ 18%, आदिवासी 14% आते हैं। तो क्या आंकड़ा बन सकता है राजस्थान में जिस कार का आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि कौन किसके पक्ष में जाएगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बात की जाए तो बीजेपी के साथ आदिवासी वोट करीब 55%, तो कांग्रेस के साथ 40% जा सकता है, दलित यहाँ 46%, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो 49%, कांग्रेस के साथ मुस्लिम यहाँ 10%, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ तो 87% कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, जाट यहाँ 68% भारतीय जनता पार्टी के साथ तो 24% कांग्रेस के साथ हो सकते हैं, जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो ऐसे में राजस्थान का क्या गणित है, राजस्थान को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। तो ऐसे में जो महंगाई राहत कैंप लगाए हैं इसके दम पर क्या कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी, क्योंकि अशोक गहलोत ने तो बड़ा दावा किया है एक बार फिर से वो जीतने वाले हैं। लेकिन राजस्थान की जनता जो है हर 5 साल में सत्ता बदल देती है, तो 2023 में किसका पलड़ा भारी है, इस पर राजस्थान के हर एक रीजन के आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि राजस्थान को लेकर जिस कहा से
अब यहाँ पर बड़े बड़े सवाल हैं और जिनके जवाब भी सामने आ चुके हैं। तो कांग्रेस को किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस यहाँ पर अपने पत्ते मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर नहीं खोल रहे हैं, लेकिन गहलोत यहाँ 48% लोगों की पसंद बने हुए हैं, सचिन पायलट 30%, दोनों ही नहीं 23%। यानी कांग्रेस की अगर बात की जाए तो सबसे पॉपुलर चेहरा अशोक गहलोत ही नजर आ रहे हैं, जबकि मोदी राहुल में डायरेक्ट अगर पीएम चुनना हो तो यह नरेंद्र मोदी 70% लोगों की पसंद बने हुए हैं, राहुल गांधी 25%, दोनों ही ने 3% लोगों की पसंद बने हुए हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है, राजस्थान के लिए अगर बात की जाए तो मेवाड़ रीजन महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां से अगर बात की जाए 43 सीटें आती हैं और यहाँ बीजेपी को 26 से 30 सीट मिल सकती है, तो कांग्रेस को 12 से 16 सीट और रानी के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए राजस्थान में मारवाड़ रीजन से 61 सीटें आती हैं, महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो मारवाड़ रीजन से 61 सीटों के लिए 2018 में या 29 सीटों पर कांग्रेस जबकि 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को यहां 30 से 34 सीटें मिल सकती है और कांग्रेस को 25 से 29 सीट, आने के पक्ष में 0 से 4 सीट की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है, जो सी वोटर के आंकड़े राजस्थान को लेकर सामने आ रहा है। हड़ौती रीजन भी महत्वपूर्ण माना जाता है और यहां पर अगर बात की जाए तो 17 सीटों का जो ओपिनियन पोल, उसमें 9 से 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस को 4 से 8 सीट और रानी के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। डूडा रीजन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 58 सीटें आती हैं और डूडा रीजन का जो ओपिनियन पोल है सी वोटर के आंकड़ों के हिसाब से 31 से 35 सीटों पर जो है बीजेपी को जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 23 से 27 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से शेखावटी रीजन में महत्वपूर्ण है क्योंकि 21 सीटें आती हैं और यहाँ पर जो सी वोटर का ओपिनियन पोल है उस हिसाब से 8 से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस को 9 से 13 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए 2018 में यहाँ 15 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर रही थी, लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो 200 सीटों का जो फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 109 से लेकर 119 सीट, जबकि कांग्रेस को 78 से लेकर 88 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। इनके पक्ष में 1 से 5 सीट का अनुमान सी वोटर ने राजस्थान को लेकर 200 सीटों पर लगाया है। यानी सीधे तौर पर राजस्थान में हर 5 साल में जो सत्ता बदलती है उस आंकड़े को जनता एक बार फिर से दोहराती नजर आ रही है। जबकि मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल भी बेहद ही चौंकाने वाला सामने आ रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर जो आंकड़ा है उसमें चंबल रीजन की 34 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 7 से 11 सीट, जबकि कांग्रेस को यहां 22 से 26 सीट, बीएसपी को 0 से 2 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अब यहां पर चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में अब क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है, कुछ सीटें प्लस माइनस जरूर हो सकती है, लेकिन जो ओपिनियन पोल है वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है। बघेलखंड रीजन से 56 सीटें है और यहां पर बीजेपी को 21 से 25 सीट, तो कांग्रेस को 30 से 34 सीट, बीएसपी को 0 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना सी वोटर ने मध्य प्रदेश को लेकर ओपिनियन पोल के जो आंकड़े जारी किए हैं। जबकि महाकौशल की 42 सीटें, 9 जिले आते हैं जिनमें बड़े जिलों में जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी, बालाघाट आते हैं और यहाँ का क्या ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। यहाँ पर अगर बात की 42 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को 20 से 24 सीट, कांग्रेस को 18 से 22 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। यानी यहां पर कांटे की टक्कर है, लेकिन महत्वपूर्ण माना जा रहा है भोपाल रीजन क्योंकि 25 सीटें और 5 बड़े जिले जिनमें भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ आते हैं और यहां का ओपिनियन पोल भारतीय जनता पार्टी को 18 से 22 सीट पर, जबकि कांग्रेस 3 से 7 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना सी वोटर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। मालवा रीजन से 45 सीटें और 9 बड़े जिले आते हैं। यहाँ का ओपिनियन पोल किसके पक्ष में जा रहा है, देखिए 23 से 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस यहाँ 18 से 22 सीट पर और बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना यह सी वोटर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। जबकि मध्य प्रदेश को लेकर निवाड़ रीजन भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 28 सीटें, 8 जिले आते हैं जिनमें बड़े जिलों की बात की जाए तो झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बैतूल आते हैं और यहाँ के ओपिनियन पोल के हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। देखिए सी वोटर का जो अनुमान है उस हिसाब से यह भारतीय जनता पार्टी को 11 से 15 सीट, तो कांग्रेस को भी 11 से 10 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट, और यहां पर बात की जाए तो जिसका से 0 से 3 अन्य के पक्ष में जा रही हैं। उस हिसाब से ओपिनियन पोल में काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। फाइनल आंकड़ा जो मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 106 से लेकर 118 सीट और कांग्रेस को 108 से लेकर 120 सीट, बीएसपी को 0 से 4 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सी वोटर ओपिनियन पोल के हिसाब से मध्य प्रदेश में बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और इस हिसाब से आंकड़ों की बात की जाए तो जो बहुमत का आंकड़ा 116 सीट है उसको दोनों पार्टी पार कर सकती है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण
अन्य की कुछ सीटें हो जाती हैं, अगर अन्य 4 से 5 सीट पर निकालते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में त्रिशंकु सरकार के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं।